3 तरह से संकल्प होंगे, ध्यान रखेंगे। पहला संकल्प वो लोग करेंगे जिनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं, चाहे वो दीक्षित भक्त हों दरबार के, वो लोग भी। दूसरा संकल्प उनका होगा जिनके अभी प्रक्रिया अधूरी है, 7 हवन आदि कर चुके हैं, 8 हवन या जो भी, आगे की पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। तीसरा संकल्प उन लोगों का होगा जो दरबार में कभी भी नहीं आए हैं या दरबार से कभी नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं या 6 हवन तक कर चुके हैं। तो 3 कैटेगरी में संकल्प होंगे। तो पहला संकल्प उनका होगा जो सारी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। अंत में तीनों को मिला करके एक संकल्प होगा, उसमें सभी लोग एक साथ करेंगे, वो लास्ट में होगा। तो पहला संकल्प उनके लिए जो जिनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं। ध्यान रखें, एक दूसरे के संकल्प में संकल्प नहीं करेंगे, जो कैटेगरी बताई उसी में रहेंगे। पहला संकल्प उनका जिनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं, उनका संकल्प है। तो सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लें अपने परिवार के सदस्यों के साथ और संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। कितने परिवार हो गए? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आखिरी में हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई परिवार का ऐसा सदस्य जो संकल्प नहीं करता है, बहुत बीमार है, मानसिक रोगी है, तो उसके लिए आप संकल्प करेंगे। अगर उसका पहना हुआ कोई कपड़ा हो, अंडरगारमेंट उतरा हुआ हो, धुला ना हो, तो उसको अपनी गोद में रख के संकल्प करेंगे। सबसे इफ़ेक्टिव ये संकल्प होता है। ना हो तो फिर फ़ोटो रख के कर सकते हैं उसकी, फ़ोटो ना हो तो फिर मन में उसको ध्यान करके कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए फिर आप, अगर उसका कपड़ा हो पहना हुआ जो उतरा हुआ हो अंदर का कपड़ा और धुला ना हो, उसको गोद में रख के करें, ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, आइंदा से इस बार न कर पाएँ तो आगे ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल संकल्प में तैयार हो जाएं, नेत्र बंद करें और आखिरी में ध्यान रखें 1 गिलास जल, उसमें 2 चम्मच सफ़ेद चीनी, 2 लौंग डाल के रख लेंगे। लास्ट में करेंगे उपाय। ये जैसे बच्चों की नज़र उतारी जाती है, बिल्कुल उस तरह से है। सिर में 6 बार सीधा और 7वां चक्कर उल्टा घुमा के लैट्रिन में या नाली में डाल देना है, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जल्दी से जल्दी खींच के बाहर हो जाए। गंदगी उसमें आकर्षण होता है, जो हमने बताया, तो खींच लेती है। ये करना है आपको। अगर घर में है तो कर लें, घर में नहीं है तो जब घर पहुँचे तब कर लें। तो नेत्र बंद करें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। ध्यान रहे दरबार में भी जो लोग उपलब्ध हैं इसी क्रम में करेंगे जो बताया गया है। अलग अलग जो लोग अपना अपना करेंगे संकल्प, जिनकी पूरी हो चुकी प्रक्रिया वही करेंगे। भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करेंगे। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें और हमारे द्वारा किए जा चुके, किए जा रहे और भविष्य में किए जाने वाले सभी संकल्प, इनके संकल्प बनाकर पूर्ण कर दिए जाएं और मेरे संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए, इनके परिवार के सदस्यों को इस संकल्प में शामिल किया जाए सूक्ष्म रूप से। इनके कपाल, आज्ञा चक्र, मूलाधार खोल दिया जाए।
मेरे द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प मेरी आवाज़ में मेरे द्वारा कराए जाने वाले यंत्र के माध्यम से संकल्प और मेरी आवाज़ में यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले संकल्प, उनमें से कुछ भी छूट गया हो इनमें, तो इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना दिया जाए और पूर्ण कर दिया जाए। उससे संबंधित सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। ओम। बैलेंस। ऐसे कोई रोग और कष्ट जो इन्हें है लेकिन उसकी अनुभूति इन्हें नहीं होती, फिर भी अंदर अंदर बन रहे हैं, असाध्य रोग बन रहे हैं, उनके नष्टीकरण के लिए, उनकी सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए इनको भी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना दिया जाए और पूर्ण कर दिया जाए तथा सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। ओम। सारी सूजन लाई जाए, खींच के मस्तिष्क से नीचे लाई जाए, काली माँ गंदगी सब लाई जाए, नाभि के पास खींच के लाई जाए, जड़ कर दी जाए। निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। ऐसे इनके पीछे के कोई शरीर जो इनके जीने में बाधक हैं, इन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तथा पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा करते हैं, वो सभी नष्ट कर दिए जाएं। ऐसे शरीर जो दरबार के नियमानुसार चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, चलना नहीं चाहते, या ऐसे इनके स्वयं के शरीर जो दरबार के नियमानुसार चलने में समर्थ नहीं है। ये सभी शरीर नष्ट किए जाएं। प्रहार। सुश्रुत। प्रहार। प्रहार। चिकित्सा कर दें इनकी, जिनके रोग और कष्ट हैं सब नष्ट करें और मस्तिष्क की सर्जरी कर दें जिसकी आवश्यक हो। सभी का आलस्य नष्ट किया जाए। अर्ध बेहोशी में रहने की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। हीन भावना नष्ट कर दी जाए। आत्मसंतुष्टि न होने देने वाली स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। मोटापा बढ़ाने वाली, दुबलापन बढ़ाने वाली और बौनापन पैदा करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। ओम।
दुख और अवसाद की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। दिन में सुलाने वाली, रात को जगा के रखने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएं। पेशी की सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। हम रोगी हैं और कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसी स्मृतियाँ सब नष्ट की जाएं। ओम। बैलेंस। अध्ययन के प्रति, अपने कार्य व्यापार नौकरी आदि के प्रति, अपनी जप तप पूजा पाठ ध्यान साधना अनुष्ठान आदि के प्रति अरुचि पैदा करने वाली और व्यवधान उत्पन्न करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं और इन सब के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। जब भी ऐसा करने की कोशिश करें तो अत्यंत आनंद का अनुभव हो। कर दिया जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए, इन्हें निर्भय किया जाए और अभय प्रदान किया जाए। बैलेंस। बैलेंस। ऐठी हुई कुंडलिनियों की ऐठन समाप्त की जाए। कुंडलिनियाँ निरोगी की जाएं, स्वस्थ की जाएं पूरी तरह। ओम। अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए सभी की कुंडलिनियाँ। ओम। शिव। प्रकाशित की जाए गंगा, शुद्धि कर दें सब। विंध्यवासिनी, सभी में अपना प्रभाव छोड़ दें। ओम। कभी कोई किसी रोग के कारण कोई सर्जरी हुई हो, गलत सर्जरी हुई है जो, या कभी कोई चोट लगी हो, फ्रैक्चर हुए हो, हड्डियां टूटी हो, कोई धातु के अंदर अंग लगाए गए हों, सर्जरी हुई हो, उसके कष्ट अभी भी हों, तो वो सभी कष्टों की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शिव। बैलेंस। इनके पूर्व जन्म की, स्वयं की, भूत वर्तमान भविष्य की सभी लघु रोगी और नकारात्मक स्मृतियां नष्ट की जाएं। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बची हुई सब नकारात्मक से सकारात्मक कर दी जाएं। द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी के प्रति तथा समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था विश्वास एवं श्रद्धा तथा आदर एवं सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशा भाव विचार सब भर दिए जाएं। आस्था विश्वास श्रद्धा और बढ़ा दी जाए। ये स्मृतियाँ सबसे आगे रखी जाएं, पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगे।
हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के भक्त हैं तथा परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी की का आशीर्वाद मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर है, इसलिए हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। ओम। इनके सभी चक्र सुरक्षित किए जाएं और संतुलित कर दिए जाएं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, सातों चक्र इनके संतुलित किए जाएं। ओम शिव। कुंडलिनी शांत। ओम। कभी भी कोई अपने जैसा दुखी व्यक्ति मिले, उसे दरबार के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, दरबार का पता बताएं, दरबार तक पहुंचाने में उसकी हर संभव मदद करें, ताकि वह भी स्वस्थ हो और इन सबको उसके पुण्य प्राप्त हो। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार से भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखिए। ओम। स्मरण शक्ति नष्ट करने वाली, एकाग्रता नष्ट करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। इन सभी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, सबकी स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ा दी जाए और इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। बढ़ी हुई ऊर्जा इनके शरीर की क्षमता बढ़ाकर समाहित कर दी जाए, ताकि जल्दी जल्दी ये स्वस्थ हो सके। ओम। जिसने कभी भी मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया हो, सोचा भी हो, उसी क्षण को इनका संकल्प बना दिया जाए, पूर्ण कर दिया जाए और मांस मदिरा से इनका उच्चाटन कर दिया जाए, स्वादन नष्ट कर दिया जाए मांस मदिरा का। ओम। कोई पिलाने खिलाने की कोशिश करे तो उससे वो चाटन। बच्चों की मोबाइल और लैपटॉप देखने की स्मृति नष्ट की जाए। उनमें पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए, आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ा दी जाए। बैलेंस। इनका कारण शरीर आगे लाया जाए सबका। जितने रोगों और कष्टों की सब नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की गई, उनसे संबंधित सभी भी। ओम।
जितने भी सब नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट की गई, उनसे संबंधित सभी कर्म भी जागे लाए जाएं, सदा सदा के लिए नष्ट कर दिए जाए। शिव। वर्तमान इनका पूरी तरह शुद्ध कर दिया जाए। बैलेंस। वर्तमान शुद्ध करके भविष्य में प्रवेश करा दिया जाए, द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। सभी लोग अपनी अपनी हथेलियाँ आसमान की ओर ऊपर उठाएंगे। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओ ऐसे 2 बार और करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पर रख के 3 थपकी दें। अब दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार दोहराएं। 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जिन लोगों ने बंधन लगा रखे हैं 5 बार खींच लें। आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। बने रहेंगे। अब वो लोग संकल्प करेंगे जिनके अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई लेकिन 7 हवन से ऊपर कर चुके हैं, प्रक्रिया नहीं पूर्ण हुई, वो लोग करेंगे। नेत्र बंद करें। वो लोग जिनकी प्रक्रिया भी चल रही 7 हवन से ऊपर की, नेत्र बंद, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे द्वारा जो भी दरबार की प्रक्रिया पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वह फ़िलहाल अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए आपसे विनती है कि हमारे द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया के पूर्ण होने तक के लिए हमारे सभी रोग और कष्ट स्तंभित रखने की कृपा करें। ओम। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। प्रहार। इनके मारण खींच के लाए जाएं। सब इनके पैर के घुटन खींच के बांध दिए जाएं। जब तक इनकी प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए तब तक के इनके सभी रोग और कष्ट स्तंभित कर दिए जाएं 1 माह के लिए। ओम शिव। सब बांध के रखे जाएं, बेहोश कर दिए जाएं। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय और दोनों हथेलियाँ अपनी रगड़ के नेत्रों पर रख के 3 बार ऐसे करेंगे और नेत्र खोल देंगे। अब वो लोग संकल्प करें जो दरबार कभी नहीं आए, बिल्कुल पहली बार अब जुड़ रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। और वो लोग भी जिनके 6 हवन तक हो चुके हैं, ऊपर नहीं कर पाए अभी,
वो सभी लोग नेत्र बंद करें और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वस्थ और सुखी रहने के लिए तथा समृद्ध और संपन्न बने रहने के लिए प्रार्थना कर लें। वो सभी खींच के लाए जाएं इनसे जो इनके जीने में बाधक हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तथा आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक संकट पैदा करते हैं। सब खींच के लाए जाएं एक साथ। प्रहार। जितने भस्म और संगार हुए, उनके बचे हुए असर से स्मृतियाँ, उनकी इच्छा, विचार से प्राण भी खींच लिए जाएँ, सब सेवकाओं को खिला दिए जाएँ। इनके भी सब खींच के लाए जाए मारण। प्रहार। खींच के इनके पैर में उठों बेहोश करके बांध दिए जाएं। जब भी दरबार से जुड़ करके कोई एक दरबार की विधि अपनाएंगे तो बंधे हुए सभी आश्रित शक्तियाँ अपने अपने कर्म भोग के अनुसार अथवा सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के और दोनों हथेलियाँ रगड़ के नेत्रों पर रखें। ओम शिव। दोनों हथेलियाँ पुनः से रगड़ के नेत्रों पर रखें। 3 बार ऐसे करें और नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन खींच लेंगे। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए। अब आप सभी एक साथ संकल्प करेंगे। 5 मिनट का समय मिलेगा आपको। आप अपने कष्ट जो हैं उनके बारे में प्रार्थना करेंगे। जो भी कष्ट हैं, जो भी आपको अंदर समस्याएं हैं अपने में, अपने लिए या परिवार के सदस्य के लिए संकल्प आप कर सकते हैं। और ये संकल्प जब आप करेंगे तो वह पूर्ण होंगे। तो आपके पास 5 मिनट रहेंगे। ठीक 30 सेकंड बाद संकल्प चालू हो जाएगा। यदि आप संकल्प भूल जाते हैं करना तो लिख के रख सकते हैं। आँख खोलकर पढ़ देंगे तो भी संकल्प पूर्ण होंगे। यदि आपको याद है अपने कष्ट या परिवार के सदस्यों के, तो आँख बंद करके सिर्फ कष्टों के बारे में बोलना है कि ये कष्ट है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। ये कष्ट है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। ये वाला कष्ट है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। जितने भी कष्ट हैं उनके बारे में बोलेंगे कि यह स्मृति जो है, ऐसे ऐसे कष्ट है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि स्मृतियाँ ही रोग का कारण है। तो चलिए आपका संकल्प शुरू होता है। ठीक 5 मिनट का आपके पास समय है। संकल्प शुरू करें। बीच में आपको हम बताते रहेंगे। हरि हर।
आपके 2 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। 3 मिनट शेष। करते रहें संकल्प। चार मिनट आपके पूर्ण हुए। 1 मिनट शेष। 1 मिनट शेष। पैंतालीस सेकंड शेष। 30 सेकंड शेष। 10 सेकंड शेष। आपका संकल्प का समय पूर्ण हुआ। आंखें बंद रखते हुए ओम मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम। इन्होंने जो भी संकल्प लिए वो इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं। बैलेंस। प्रहार। परिवार के सदस्यों के लिए जो संकल्प लिए इन लोगों ने वो भी संकल्प इनके पूर्ण किए जाएं। परिवार के सदस्यों के सभी रोग और कष्ट, नकारात्मकता इनमें लाई जाए खींच के बार बार, और बार बार निकाल के सभी नष्ट करके सभी गाँव खिला दी जाए। कुछ गंदगी इनमें आ गई हो तो शुद्धि की जाए इनकी। प्रहार। ओम शिव। सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें और दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं पुनः, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का पुनः से लंबा उच्चारण करें। ओ
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पर रखकर पुण्य से 3 बार थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां और अपने अपने नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए। बहुत अच्छे से आप लोगों ने संकल्प किया। ध्यान रहे जो लोग एक दिवसीय अनुष्ठान करते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल शनिवार को संकल्प कराया जाता है। उसमें जो दरबार के दीक्षित भक्त हैं वह भी संकल्प साथ में लेते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें कि शनिवार को जो एक दिवसीय अनुष्ठान कर चुके, वनडे कर चुके लोग हैं, वो लोग शनिवार को संकल्प रात में 9-10 के बीच में जरूर किया करें। हरि हर।